हेलो फ्रेंड, फाइनली ग्रुप 3 ओपीएन3 मानचित्र का समयपाल के समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए जो नियम पुस्तिका थी, जो कि पहले 3435 पोस्ट के लिए आई थी, वो इंक्रीज करके 2557 कर दी गई। ठीक है ना। ये इनका इंक्रीज होता है। 878 पोस्ट इन्होंने माइनस कर दिए और बोलते हैं कि इंक्रीज किया है। ठीक है, वैकेंसी तो आई। ये देख लीजिए, इसकी आवेदन करने की जो डेट है वो आपकी 1 अगस्त से 16 अगस्त तक है। 21 अगस्त तक आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो वो कर सकते हो। और 24 सितंबर से आपके एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है पहले 24 को पहले सिविल वालों का करवाएं और देन आफ्टर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों का करवाएं। ठीक है। आपका 2 पाली में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कंफर्म है आपका, ये यहाँ पर होगा। और आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसमें जो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, आधार कार्ड तो आपको चाहिए भी, तो आधार कार्ड के बिना आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का, ये 100 नंबर का। 100 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल्स। इलेक्ट्रिक्स के अंदर भी देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और इलेक्ट्रिकल अलग है। और 100 नंबर में है आपका जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, और ये 100 का आपका सब्जेक्ट। अब आती है कि एजुकेशन क्राइटेरिया के लिए, तो भैया इसमें लिखा हुआ हाई स्कूल, यानी कि आपने 10th हो या 12th हो, उसके साथ आपने डिप्लोमा किया हो या हायर एजुकेशन ली हो। ठीक है, यानी कि अगर आप 12th के साथ आपने बी ही की है तो भी आप जो डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। बस शर्त ये है कि वो संविदा वालों के लिए ना हो और बैकलॉग ना हो। आपका एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो, और 45 के लिए, इनके लिए ओनली फॉर एमपी सिटीजन। ये बाकी का इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, इन्होंने बवाल मचा दिया है फिर दोबारा। 27% ओबीसी को देखें, जबकि अभी भी हाई कोर्ट में लगा हुआ है और वो भी वर्टिकल है। और लेकिन कुछ जिलों के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलावार आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है। तो हो सकता है किसी भी आपको 10% या 20% देखने को ना मिले, क्योंकि हो सकता है वहाँ जिले वाइज आपको ST SC में थोड़ा सा वहाँ बेटे ज़्यादा रहता है। ये हैंडीकैप्स के लिए है। संविदा कर्मियों के लिए ये नियम है, वही पढ़ लेना। जो संविदा कर्मी है 5 साल की आपको जॉब मांगी गई है, और वो भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। आपके आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क 500 रुपये, 600 जो भी है। भाई ये देख लीजिए, टोटल वैकेंसी जो आप एलिजिबल हो 2198 वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो। संविदा वालों के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ओनली वो जिनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस बनेगा संविदा का काम करने का, वो भी उसी डिपार्टमेंट में। और ये बैकलॉग की भर्ती है, ये अपने लिए है नहीं, और इनके लिए आती है हमेशा, SC ST और OBCs के लिए। टोटल 248 पोस्टेस, ये डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसीज है। ये देख लीजिए, यानी मतलब इनके हिसाब से तो वैकेंसी जो आई है वो आई है 2557। लेकिन आप इतने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप ओनली एलिजिबल हो 2198। इसमें भी सिविल वाले भी हैं, मैक वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और इलेक्ट्रिकल्स भी है, चारों ही है। अब देख लीजिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या है। तो देखिए, इन्होंने लिखा हुआ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान 3 वर्ष डिप्लोमा। तो ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपके पास बी ही है तो
तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, इन्होंने पहले से ही बोला रखा हुआ है, एलिजिबल आपको मान लिया जाएगा। ये देखिए, ये आप जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैकेनिकल के लिए ये पहली वैकेंसी है जो कि हाईएस्ट वैकेंसी है, एक ये 82 पोस्ट के लिए, जिसमें दोनों एलिजिबल है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जिनकी प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई नहीं हो पाएंगे, शायद दिक्कत हो सकती है उनके लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल जिनके भी इलेक्ट्रिकल्स हैं वो एलिजिबल है। ये प्योर मैकेनिकल के लिए हैं। ठीक, इसमें आप देख सकते हो 13 जो पोस्ट है वो ओपन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये ओनली लेडीज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए। ऐसे ये भूतपूर्व सैनिक के लिए और योग है, और ये दिव्यांग के लिए उन्होंने कोटा अलग से दे रखा है। अनारक्षित में 13 हैं, EWS की 5 हैं, 8 SC, 10 ST और 13 OBC के लिए। ऐसे ये लेडीज़ है और ऐसे ये अदर्स है। ऐसे इसमें भी देखिए टोटल 21 पोस्ट है आपकी। इसमें भी यांत्रिकी मांगा हुआ है, जिसमें से 4 आपका जनरल है और 1 आपका EWS है, 2 ये, 3 इसकी, 4 ऐसे 21 टोटल पोस्ट है। अब लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक के साथ 5 वर्ष का संविदा पर नियुक्त, यानी कि इसमें संविदा वालों के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ 20% संविदा वालों के लिए जाएगी इसमें से। तो 4 वैकेंसी तो संविदा वालों के लिए रिजर्व है। अब वो 4 कौन सी जाएगी वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। ये बैकलॉग के लिए, ये आपके लिए नहीं है, बैकलॉग वालों के लिए। वैसे भी जनरल ST SC OBC के लिए नहीं है, वो तो ST SC के लिए ही रहती है, ST SC OBC के लिए। तो ये कुछ ऐसे हैं, लंबा चौड़ा चार्ट हैं जो कि आपको पोस्ट कोड के हिसाब से हैं। आपके 80 या 84 87 पोस्ट कोड है टोटल आपकी, यानी कि 87 डिपार्टमेंट्स की यहाँ से वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग। इन सब के लिए न्यूनतम 60 तो आपको उनके नीचे मिल जाएगी, और संविदा वाले एलिजिबल है कि नहीं है उसके लिए भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब आधी बात, इसका लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2020 में, मे बी आई मे बी रॉन्ग। तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये आपके हैं, देख लीजिए टाइम चार्ट है, ये यहाँ से यहाँ 16 दिन आपको मिलेंगे, और 21 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। 2 पाली में होगा, 3 घंटे का है। एक पाली होगी 9 से 12 की, 200 नंबर की, और फिर जिनका सेकंड शिफ्ट में होगा 2 से 5 और 200 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। फॉर्मूला है इसका, अच्छे खासे नंबर बढ़ते हैं। 500 रुपये का एक फॉर्म में, अगर आपने 2 डबल किए हो तो भाई जिसने BB सिविल से किया, इलेक्ट्रिकल से किया, वो दोनों के लिए एलिजिबल है। और अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो 20 रुपये में आप इम्प्रूवमेंट करें। ये परीक्षा केंद्र भाई 13 सेंटर है पूरे, 52 में से 13। ठीक है, ये आपका दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, इन्होंने डिवाइड कर रखा। अब ये भैया ये तो 7 हैं, ये कैसे डिवाइड होंगे, अब ये तो यही जाने। ये परफॉर्मा है, जब आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर ये कंटेंट यहाँ पर लिखा में आएगा। ये बैंक की स्लिप है जो ST SC वालों के लिए है, ST SC हो ये इनके लिए। ठीक है, हाँ तो 2020 में वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी थी 48 पोस्ट के लिए आई थी, वो 52 के लिए, लेकिन उसको फिर रिड्यूस करके 48 कर दिया गया। तो 48 पोस्ट के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो हुए थे 18,003, लेकिन इसमें से 11,832 प्रेजेंट हुए
यानी कि 60% आपको अटेंडेंस अप्रॉक्स में देखने को मिली। और 48 में आपको सबसे ताजुब की जो बात है कि जो कट ऑफ गया भाई, 48 तो वैकेंसी है, लेकिन जो कट ऑफ गया था वो गया था 143.85 फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर। ठीक है, और ये सारी की सारी जो पोस्ट थी वो किसके लिए थी? ओनली एक सिविल इंजीनियर की, यानी कि जिसने बी किया होता था सिविल से, उसके लिए ही पोस्ट आई थी। कितनी आई थी? 48 पोस्ट, और कट ऑफ गया था लोएस्ट कट ऑफ, यानी कि हर डिपार्टमेंट में कट ऑफ जाता है इसमें। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ना 87 समथिंग जो थे पोस्ट कोड थे, ऐसे ही आपके मतलब हर डिपार्टमेंट में आपको देखना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट से आपने फिल किया, उसी डिपार्टमेंट में आप, जैसे आप जनरल हैं तो आपको देखना पड़ेगा XUR, और फिर आपको देखना पड़ेगा वो नंबर वहाँ पर लिखे हैं कि नहीं है, जितने आपके आए इस नंबर के अंदर आप आ रहे हो कि नहीं, तो आप एलिजिबल होंगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो लास्ट जो नंबर गया था वो गया था 143 पॉइंट, 20-30% जनरल वालों के लिए है, बाकी सब रिजर्वेशन में जाएगी वैकेंसीज। और तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर मैकेनिकल के लिए बात किया जाए, आप देखो मैकेनिकल के लिए 2020 में कोई वैकेंसी नहीं थी, सारी की सारी वैकेंसी सिविल वालों के लिए थी। तो हो सकता है इस बार आपको इसका कट ऑफ कुछ नहीं, कम से कम 150 to 160 के आसपास देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस से मान के चलना आप, क्योंकि इसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है। कोई आपका एक बार आप सिलेक्ट हुए मतलब हो गए, फिर आपको कोई नहीं रोकना, बस आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं होनी चाहिए और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक बार आपका सिलेक्शन हुआ बस हुआ, और फिर आपको डॉक्यूमेंट इसमें जो भी आप फॉर्म फिल करो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखना। पीवी का ओनली जो काम है वो ओनली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अलॉटेड जो भी डिपार्टमेंट होगा वहाँ आपको जाकर ही करवाना पड़ेगा, वो डेट आपको उनकी वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, जैसे रिज़ल्ट आए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, यहाँ पर कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। कट ऑफ आप ध्यान में रखेगा, 160 के नियर आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। 100 नंबर का आपका नॉन टेक है, 100 नंबर का आपका टेक। थैंक यू।